तो ये है क्लास 10th विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। तो अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और आपको भी 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखें और साथ ही इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे ही आपके विज्ञान के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में आए हैं और जिन्हें आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको समय दिया होगा क्वेश्चन पेपर में, जो कि होगा 3 घंटे 15 मिनट। तो आपको 15 मिनट इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और 3 घंटे में आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। तो आपको इस तरह से टाइम को पूरा मैनेजमेंट कर लेना है, जिससे कि खंड आ और खंड बा दोनों आपके आसानी से हो जाएं और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो सारे क्वेश्चंस पे ध्यान दे के ही आपको करना है, कि ये नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन को करते रहें। उसके बाद आपका आता है पूर्णांक, जो कि आपका 70 नंबर का होगा पूर्णांक। अब यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में यही बताया है कि आपका क्वेश्चन पेपर कितने खंडों में, निर्देश में दिया है 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद आता है प्रश्न पत्र 2 खंड में आ और बा, यानी कि 2 खंड में आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो विभाजित होगा। खंड आ में जो है वो खंड आ और बा दोनों ही उपखंडों में बटे होंगे। उपखंड का मतलब बस यही है कि ये 3 खंड जो हैं, जैसे आपका विज्ञान में 3 खंड होते हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो पहले में आपका यही तीनों जो हैं बटे हैं, यही उपखंड होंगे आपके। अब आता है खंड आ में जो है आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर आपको मार्कशीट में देना होगा और इसमें आपको काले बॉल पेन से जो है सही विकल्प पे गोले को पूर्ण रूप से भरना होगा। फिर आता है OMR शीट। उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटना नहीं है और ना ही इरेज करना है और ना व्हाइटनर का प्रयोग करना है। फिर आता है खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु एक प्रश्न अंक निर्धारित है, यानी कि आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और एक एक नंबर का होगा। तो इस तरह से जैसा कि आपका 70 पूर्णांक था, तो उसमें से 20 नंबर जो हैं वो हो गए आपके खंड आ यानी बहुविकल्पी प्रश्न से, और 50 नंबर जो होगा वो आपका आएगा खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि जिसका उत्तर आपको कॉपी में देना होगा। तो इस तरह से खंड आ और बा जो है सारे प्रश्नों को आपको एक लाइन से करना है, और साथ ही आपको जो कॉपी में आप उत्तर लिखेंगे उसका जो है खंड जो है ज़रूर डाल दें कि ये कौन सा खंड है और कौन सा उपखंड है, जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। यानी खंड आ में आपके, जैसा कि हमने बताया, सारे ही बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न आएंगे और 20 नंबर के होंगे। तो प्रश्न पहला है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल का, अवतल का या समतल का या उपरोक्त में से कोई नहीं। बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का, इसमें से आपको सही आंसर लिखना होगा। तो जैसा कि आपका जो भी ऑप्शन सही हो, आपको OMR शीट में वही वाला ऑप्शन फिल कर देना है। प्रश्न दूसरा, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल लेंस, अवतल या समतल, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न तीसरा है, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है
परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। प्रश्न चौथा, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है जल में, कांच में, हीरो में या निर्वात में। प्रश्न पांचवा है, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो इस तरह से आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लें एक बार। उसके बाद आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 6, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है, ओम, एम्पीयर, वोल्ट या वॉट। तो ये सारे फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 7, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। उपभाग 2 यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस उपभाग 2 में आएंगे। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों का समान सूत्र है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी यानी कि समजातीय श्रेणी से और सामान्य सूत्र, ये इससे क्वेश्चन तो आने ही हैं, तो इन दोनों को आप अच्छे से तैयार करें। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ ऑप्शन है इसके तांबा, सोना, पोटेशियम या फिर एल्यूमिनियम। 11 है, शून्य pH वाला विलयन होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 12, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है, ग्लूकोज, CHCl3, CCl4, CFCl3। प्रश्न 13, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त होता है। तो ये यहाँ समीकरण दिया है, तो समीकरण को संतुलित करना, ये क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा साइंस के, तो ये आप ज़रूर से तैयार कर लें। उपभाग 3 जो कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 14 है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, जल व खनिज पदार्थों का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का सलूशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रश्न 15 है, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, मुख से, यकृत से, छोटी आंत से या पित्तरस से। तो पाचन की शुरुआत मुख से जो है प्रारंभ होती है, क्योंकि मुंह में जो एंजाइम पाया जाता है तो मुंह से ही इसका पाचन का कार्य जो है वो शुरू होता है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ हार्मोन है। प्रश्न 17, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न 18 है, थायराइड ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से या अग्नाशय से। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है, बाह्यदलपुंज, परागकण, अंडाशय या भ्रूण कोश। प्रश्न 19, पुष्प का जननांग है, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, जायांग या तन। प्रश्न 20, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, एक्सो किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन पराबैंगनी किरणों से जो है पृथ्वी को बचाती है। तो इस तरह से थे 20 साइंस के एमसीक्यूज जो कि आपके खंड ए में जो है वो आए थे।
जो कि 20 नंबर का हमारा खंड आ था। और जितने भी हमने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताए वो सारे ही बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें, जो कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। अब आता है खंड बा, जो कि 50 नंबर का होगा और इसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि आपके साइंस के वर्णनात्मक प्रश्न जो हैं वो खंड बा में आएंगे। खंड आ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के और खंड बा में 50 नंबर। तो इस तरह से हमारा 70 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो भौतिक विज्ञान में आपके ये देख सकते हैं 4 प्रश्न जो हैं आए हैं और ये सारे